Morning students, today our topic is particle nature of electromagnetic radiation, that is Planck's quantum theory। इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वेव करैक्टर के बारे में पढ़ा है और रिलेशन फाइंड आउट किया था C is equal to V into lambda, where C is the velocity of light, V is the frequency and lambda is the wavelength। उसी में ही कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर के बारे में जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्या थी, किस फिनोमिना के बेस्ड पे थी, दैट इज़ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, कि आपस में वो किस तरह से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं और किस तरह से फैलते हैं। डिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। सपोज दिस इज़ एन ऑब्स्टेकल, यहाँ से आपकी वेव आ रही है, इससे टकरा के वो वेव किस डायरेक्शन में चली जाती है, दैट इज़ द डिफ्रैक्शन। एंड इंटरफेरेंस इज दो फ्रीक्वेंसीज की आपकी वेव्स हैं, ये जब कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव को बर्थ देती हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। सपोज कोई वेव आ रही है 5 की फ्रीक्वेंसी से, कोई है 10 की, ये जब दोनों कंबाइन करके किसी ऑब्स्टेकल की वजह से जब इकट्ठी हो जाती हैं, दैन इट इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। वो वेव नेचर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग ये पता किया गया था। 19th सेंचुरीज़ के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने ये पॉइंट्स रखते हुए इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़। हॉट बॉडीज़ मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, कि उसमें से जब उस कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ दिख नहीं रही है पर वो एब्जॉर्ब कर रही है लाइट लगातार, तो उसमें से रेडिएशन जो है एमिट होने लगती हैं। तो उन एमिशन की स्टडीज़ में सेकंड, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। अगर कोई मेटल है उसके ऊपर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन फॉल करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, दैट इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड थर्ड वन इज़ वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से किसी मेटल की कैपेसिटी में जो चेंज आता है। फोर्थ वन इज़ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। जो लाइन स्पेक्ट्रा, हमने स्पेक्ट्रम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाइड्रोजन के रेफरेंस से जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है वो उसकी बारे में। दीज फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। डिस्क्रीट अमाउंट मीन्स स्मॉल यूनिट्स। अगर हमें किसी चीज़ से एनर्जी को रिलीज़ करना है, ये नहीं है कि हम उसे एकदम से हाई एनर्जी दे देंगे, वो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा आपका एलिमेंट इन डिस्क्रीट अमाउंट, लिटिल पैकेट्स के फॉर्म में। ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। सारी की सारी एनर्जी एक साथ ना ही ली जा सकती है ना ही दी जा सकती है। It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomena of black body radiation जो मेंशन की गई थी वो किसने की थी, मैक्स प्लैंक ने इन 1900। इसके अंदर क्या है, एक एग्जांपल है हॉट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आयरन है, उसे हम गर्म करते हैं तो उसमें जो है अलग अलग टेम्परेचर में वेवलेंथ चेंज आता है। पहले वो थोड़ा हल्का रेड होता है, फिर डार्क रेड हो जाता है, फिर उसमें से एनर्जी रिलीज़ करती है। अगर उसे हम और ज़्यादा हीट अप करते रहें तो वो वाइट लाइट जो है देता है। तो सेम इज़ इन दिस, कि जब कोई वेवलेंथ वाइड रेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, तो एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन में रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में हमें शो होती है। उनकी वेवलेंथ जो है वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द
टेम्परेचर। इन डिटेल वी विल गो इन लाइव क्लास। इसमें क्या है, ये ब्लैक बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है विद इट्स सराउंडिंग में सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये एनर्जी गेन या रिमूव किसको देगा, अपने आसपास कोई ऑब्जेक्ट जिससे ये ले रहा है या जिससे ये ऑब्जेक्ट दे रहा है। इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सराउंडिंग इट एट गिवन time. Amount of light emitted from a black body and its spectral distribution depend only on its temperature के ऊपर डिपेंड करती है। और जो क्वांटम एनर्जी वो रिलीज करता है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू। फर्दर वी विल स्टडी इन लाइव क्लास। ये उस तरह से है जिस तरह से हमने सीढ़ियाँ चढ़नी हो और हम सीधा जंप करके नहीं जा सकते, वन बाय स्टेप हमें जाना होता है। सेम इज़ विद दिस क्वांटम थ्योरी।